प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको पंचमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, वह सूत्र बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं वह विधि सूत्र क्या है। विधि सूत्र है अन्य आरात इतर रीते दिक् शब्द अंचुत्तर पद शब्द आच आही युक्ते। पुनः सुनिएगा। अन्य आरात इतर रीते दिक् शब्द अंचुत्तर पद शब्द आच आही युक्ते। ये है विधि सूत्र। आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये विधि सूत्र कि अन्य आरात, फिर है इतर, फिर है रीते, फिर दिक् शब्द, फिर है अंचुत्तर पद और फिर आच प्रत्यांत और अंत में है आही और आही प्रत्यांत। शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्या? अन्य आरात इतर रीते दिक् शब्द अंचुत्तर पद शब्द आच प्रत्यांत और आही प्रत्यांत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात अन्य यहां दे रखा है अन्य, अन्य के पर्यायवाची भिन्न भी शब्द इसमें शामिल होता है। तो अन्य आरात, आरात शब्द का अर्थ है दूर या समीप। फिर है इतर, इतर का अर्थ है भिन्न या दूसरा। इतर का अर्थ क्या है? भिन्न या दूसरा। फिर है रीते, रीते मतलब के बिना। दिशावाचक शब्द जैसे पूर्व पश्चिम आदि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और अंचु अर्थात अंच धातु से बना शब्द, अंच धातु से बना शब्द जिसका उत्तर पद हो, अंचुत्तर पद शब्द। क्या? अंच धातु से बना शब्द जिसका उत्तर पद हो और आच प्रत्यांत शब्द, आच प्रत्यांत जैसे दक्षिणा, दक्षिण में आच प्रत्यय लगा तो दक्षिणा बना, उत्तर में आच प्रत्यय लगा तो उत्तरा बना, पूर्व में आच प्रत्यय लगा तो पूर्वा बना, पश्चिम में आच प्रत्यय लगा तो पश्चिमा बना। तो आच प्रत्यांत शब्द और आही प्रत्यांत शब्द, आही प्रत्यांत शब्द देखिएगा दिशावाचक शब्द है ये। देखिएगा जैसे दक्षिण में आही प्रत्यय जुड़ा तो दक्षिणाही, उत्तर में आही प्रत्यय जुड़ा तो उत्तराही आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्या? फिर दोबारा सुन लीजिएगा कि अन्य आरात, आरात मीन्स दूर या समीप। इतर, इतर मीन्स भिन्न या दूसरा। रीते, रीते मीन्स के बिना। दिशावाचक शब्द पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अंच धातु से बना शब्द जिसका उत्तर पद हो ऐसे। और आच प्रत्यांत शब्द जैसे दक्षिणा उत्तरा पूर्वा पश्चिमा और आही प्रत्यांत शब्द दक्षिणाही उत्तराही आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण दे दूं मैं आपका, एक एक का उदाहरण दे रहा हूं, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिएगा पहला उदाहरण है जैसे कृष्णात भिन्न अन्य इतरो व न को अपि रक्षक है। क्या? कृष्णात भिन्न अन्य इतरो व न को अपि रक्षक है।
कृष्ण से भिन्न या कृष्ण के अतिरिक्त या कृष्ण से इतर न कोपी रक्षक, अन्य कोई रक्षक नहीं है। किसके बिना, किससे भिन्न? कृष्ण से। तो ये देखिए कृष्णात इस पद में उक्त विधि सूत्र से पंचमी विभक्ति लगी हुई है कृष्णात पद में। तो कृष्ण शब्द पुल्लिंग का है और पुल्लिंग शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है कृष्णात। और वाक्य बना है कृष्णात भिन्न अन्य इतरो व न को अपि रक्षक। चाहे भिन्न कह दीजिएगा, चाहे अन्य कह दीजिए, चाहे इतर कह दीजिए, इसलिए वह लिखा है। तो कृष्ण से भिन्न कोई भी रक्षक नहीं है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से तो ये अन्य का हो गया। अब बात करूंगा मैं आरात की। आरात वनात नदी प्रवहती। क्या है? आरात वनात नदी प्रवहती। नदी जो है वन के नजदीक या दूर, वन से दूर या नजदीक नदी बहती है, प्रवहती। तो यहां ये आरात के योग में किसके? वनात, वन के, वन के समीप या दूर, है ना, नदी बहती है। तो ये देखिए वनम जो है, इस वनम, वन शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। तो क्या बन गया पद? वनात। और वाक्य बन गया आरात वनात नदी प्रवहती। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य आरात इतर का बता दिया मैंने आपको। अब बात करूंगा रित्ते की। देखिएगा, रित्ते का अर्थ होता है के बिना। ज्ञानात रित्ते न सुखम, ज्ञानात रित्ते न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। किसके बिना? ज्ञान के बिना। वाक्य में रित्ते का प्रयोग हुआ, रित्ते का प्रयोग हुआ है, इसलिए ज्ञानम शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है और वाक्य बन गया ज्ञानात रित्ते न सुखम। हिंदी अर्थ बन गया ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो रित्ते की बात कर ली मैंने। अब करूंगा बात दिक् शब्द की। देखिएगा, दिक् की बात करना चाहूंगा। ग्रामात पूर्वो विद्यालयो अस्ति। क्या है? दिक् में दिशावाचक शब्द है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी हो सकता है। दिशावाचक शब्द ग्रामात पूर्वो विद्यालयो अस्ति। ग्राम के पूर्व की ओर विद्यालय है। ग्राम के पूर्व की ओर विद्यालय है। तो ये पूर्वो शब्द के योग में ये जो ग्रामात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और सूत्र ये उक्त सूत्र से। ठीक है। तो चाहे पूर्व दिया हो, चाहे पश्चिम दिया हुआ हो, कोई भी दिया हो, उत्तर दिया हो, चाहे दक्षिण दिया हुआ हो, तो वाक्य क्या बना? ग्रामात पूर्वो विद्यालयो अस्ति। ग्राम के पूर्व की ओर विद्यालय है। अब इसी प्रकार से पूर्व की ओर बात करना चाहूंगा। जैसे चैत्रात पूर्वो फाल्गुन है। चैत्रात पूर्वो फाल्गुन है, ये दिशावाचक शब्द हैं सारे। देखिएगा, चैत्र से पहले फाल्गुन मास होता है। देखो, पूर्वो शब्द के योग में उक्त विधि सूत्र से चैत्रात पद में पंचमी लगी हुई है। किससे पहले? चैत्र से पहले। किससे पहले? चैत्र से। चैत्रात पूर्वो फाल्गुन है। चैत्र से पहले फाल्गुन महीना होता है। इसी प्रकार वैशाखात पूर्व चैत्र है। वैशाख से पूर्व चैत्र महीना होता है। किससे? वैशाख से। तो वैशाखात, ये वैशाखात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है पूर्व शब्द के योग में। ठीक है जी, ये हो गए दिशावाचक शब्द। अब करूंगा बात अंश धातु से बने हुआ शब्द जिसका उत्तर पद हो। देखिएगा,
अंचुत्तर पद शब्द की बात करूंगा। जैसे अंच धातु से बना हुआ शब्द जिसका उत्तर पद हो, देखिएगा जैसे प्राक शब्द है, जैसे प्रत्यक शब्द है। तो प्राक जैसे देखिएगा प्र उपसर्ग पूर्वक अंच धातु और क्विन प्रत्यय लगने से प्राक बनता है। क्या? प्र उपसर्ग पूर्वक अंच धातु और क्विन प्रत्यय लगने से प्राक बनता है। इसी प्रकार प्रत्यक, इसमें भी अंच धातु लगी हुई है। तो क्या कहना चाहता है ये कि अंच धातु से बना शब्द जिसका उत्तर पद हो, ठीक है, यहां है। तो ग्रामात प्राक, ग्रामात प्राक, गाम से पूर्व या प्रत्यक, ग्राम से पश्चिम की ओर मंदिरम अस्ति, मंदिर है। प्राक पूर्व की ओर और प्रत्यक पश्चिम की ओर। वाक्य बना ग्रामात प्राक मंदिरम अस्ति, ग्राम से पूर्व की ओर मंदिर है, और ग्रामात प्रत्यक मंदिरम अस्ति, ग्राम से पश्चिम की ओर मंदिर है। इसके बाद में है दिशावाची आच प्रत्यांत। देखिएगा उन्होंने कहा था आच प्रत्यांत की बात करूंगा। देखिएगा आच प्रत्यांत की दिशावाची आच प्रत्यांत शब्द हैं। देखिएगा क्या क्या थे, जैसे बन रहे थे वहां दिशावाचक शब्द पूर्व पश्चिम ये हो गया, अंचु वाला हो गया। फिर उसके बाद में आच प्रत्यांत कौन सा था? जैसे आच जिसके अंत में लगा हुआ हो, जैसे दक्षिण में आच लगा दक्षिणा, उत्तर में आच लगा उत्तरा, पूर्व में आ प्रत्यय लगा पूर्वा, पश्चिम में लगा आच प्रत्यय पश्चिमा। ये देखिएगा यहाँ उदाहरण देखिएगा। तो दक्षिणा ग्रामात उद्यानम अस्ति, गांव के दक्षिण की ओर उद्यान है। गांव के किसके? गांव के। दक्षिणा शब्द के योग में, क्योंकि इसमें दक्षिण शब्द से दक्षिण शब्द से और दक्षिणा दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो दक्षिणा, ये देखिएगा यहाँ दक्षिणा में आच प्रत्यय लगा हुआ था, आच प्रत्यांत शब्द है ये, दक्षिण धन आच, तो दक्षिणा लगा। इस दक्षिणा शब्द के योग में ग्रामात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और उक्त विधि सूत्र से। तो वाक्य बना दक्षिणा ग्रामात उद्यानम अस्ति, गांव के दक्षिण की ओर उद्यानम है। अब उत्तर से आच प्रत्यय लगाकर उत्तरा बनता है। तो इसी वाक्य को ले लेते हैं कि क्या है, उत्तरा ग्रामात उद्यानम अस्ति। उत्तरा शब्द के योग में ग्रामात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और अर्थ हो जाएगा गांव के उत्तर की ओर उद्यान है। ठीक है, ये है मित्रों आच प्रत्यांत शब्द। और अंत में उसने कौन सा बताया था? आही प्रत्यांत शब्द। देखिएगा आही प्रत्यांत का उदाहरण दे रहा हूं मैं। देखिएगा उत्तर धन आही तो उत्तराही, दक्षिण धन आही दक्षिणाही। आही प्रत्यांत से दक्षिण में आही प्रत्यय लगा तो दक्षिणाही, उत्तर में आही लगा तो उत्तराही। उदाहरण दीजिए, देखिएगा ग्रामात उत्तराही विद्यालयो अस्ति, ग्राम के उत्तर की ओर विद्यालय है। इसी प्रकार से ग्रामात दक्षिणाही विद्यालयो अस्ति, ग्राम के दक्षिण की ओर विद्यालय है। तो ये है आही प्रत्यांत के शब्दों के उदाहरण। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो क्या सूत्र है? अन्य आरात इतर रीते दिक् शब्द अंचुत्तर पद आच आही युक्ते, ये सूत्र है। और ये कह रहा था कि अन्य आरात इतर रीते दिक् शब्द अंचुत्तर पद शब्द आच प्रत्यांत और आही प्रत्यांत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। मैंने एक एक का मैंने आपको उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।
अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ में पंचमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।